एक बार 3 दोस्त सफर को रवाना हुए और रास्ते में देर हो गई। गार नजर आया। इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना गार में आराम कर लिया जाए और फिर सुबह को सफर जारी रखा जाए। जब गार में सो गए, मगर किस्मत ने एक अजीब मुसीबत इन पर डाल दी। इस गार के मुंह पर एक चट्टान ने आकर इस गार को बंद कर दिया। मौत करीब थी। ये महसूस हो रहा था कि शायद इसी के अंदर कैद कर जिंदगी हमसे जदा हो जाएगी। न खाने को कुछ, न पीने को कुछ था। अब इन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी किसी नेक अमल का वसीला पेश करते हैं। पहले दोस्त ने हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ मौला, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, अपने वालिदीन की खिदमत भी करता हूँ। जब मैं जंगल से वापस आता हूँ तो पहले बकरियों का दूध निकाल कर वालिदीन को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। एक रात ऐसा वाकया पेश आया कि मैं देर से वापस आया तो वालिदीन सो गए थे। बकरियों का दूध निकाला, वालिदीन की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर वालिदीन की आंख लग चुकी थी। मैं सारी रात अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा, जब तक वालिदीन सुबह बीदार न हुए। उन्हें दूध न पिलाया, मैंने अपने बच्चों को भी नहीं पिलाया। ऐ मेरे मालिक, अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो ऐ मेरे मौला, इस मुश्किल से हमें निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज है, वो चट्टान जो है वो ऑटोमेटिकली इस गार से थोड़ा सिरक गया, थोड़ा रास्ता बना, मगर इतना नहीं कि ये लोग बाहर निकल सके। अब दूसरे दोस्त ने हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह, मेरी एक कजन है और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरे इरादे उसके बारे में अच्छे नहीं थे। एक बार वो लड़की मेरे पास आई। आकर उसने मुझसे कुछ रकम उधार मांगी, परेशानी में थी। जब वो मेरे पास आई, मैंने कहा, ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर तुमने मेरे साथ ये गलत काम करना होगा। वो बेचारी मजबूर थी, पैसे उसने लिए। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, खुदा से डरो, ये काम मत करो। ऐ अल्लाह, जब उसने मुझसे ये कहा, मुझ पर तेरा खौफ तारी हो गया। अकेला था, कंट्रोल भी था, मैं गुनाह कर सकता था, मगर मालिक, इस अकेलेपन में भी मैं तेरे खौफ के बिना पर इस लड़की को छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रिजा के लिए किया है तो हमें इस मुसीबत, इस गार से निकाल दे। पत्थर जो था कुछ और सिरक गया। और तीसरा जो दोस्त था उसने हाथ उठाए कहता है, या अल्लाह, एक बार मेरे यहाँ एक शख्स काम करने आया, मजदूरी की और अपनी मजदूरी भूल कर चला गया। या अल्लाह, जब वो मजदूरी भूल कर चला गया तो मैंने उसकी पैसे संभाल कर रखे, बल्कि उसको कारोबार में लगा दिए। कारोबार बढ़ता गया, मेरे जानवर बढ़ते गए। बहुत अरसे के बाद जब वो शख्स आया और कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास काम करके गया हूं और कुछ रकम मेरी तुम्हारी तरफ मौजूद है, तो उस शख्स ने कहा, हाँ, मुझे तो बिल्कुल याद है, तुम्हारी अमानत मेरे पास मौजूद है और ये जो बकरियों का रिवड़ है ये सब तुम्हारा है, तुम सब ले जाओ। वो मजदूर कहता है, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हूं? या अल्लाह, मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा ही सब कुछ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसों को कारोबार में लगाया और उससे इतनी बरकत हुई है। ऐ अल्लाह, अगर जो मैंने अमानत प्रॉपर लौटाई, मैंने अमानत में खयानत नहीं की, ये अमल तेरी रिजा के लिए था, तो मेरे अल्लाह हमें इस गार से निकाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो पत्थर मजीद सिरक गया, इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों दोस्त वहां से बाहर निकल गए। प्यारे व्यूअर्स, हदीस पाक का ये वाकया हमारे लिए बहुत कुछ दर्स रखता है। माँ बाप की खिदमत किस कदर नेक अमल है, अल्लाह को कितना पसंद है। इंशाअल्लाह जो माँ बाप का अदब करते हैं वो दुनिया में भी नवाजे जाएंगे और आखिरत में भी। दूसरे नौजवान का जो वाकया है कि गुनाह करने का मौका था कि अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ा, अल्लाह ने दुनिया की मुसीबत से भी बचा लिया। ऐ काश ये खौफ खुदा हम भी अल्लाह नसीब फरमाए कि जब अकेले में गुनाह करने को जी चाहे तो हमें याद आए कि अल्लाह देख रहा है। तीसरी बात, जो इस शख्स ने अमानत पूरी अदा की, लोग लाखों रुपए खा जाते हैं, लेकिन यहाँ चंद रुपये थे, उसने संभाल कर रखे, कारोबार में लगाया, बढ़ाया, फिर सारा कुछ उसे लौटाया। इससे सबक तो मिलता है, मोमिन तो अमानतदार होता है और फिर अमानतदार को अल्लाह किस तरह गैब से नवाजता है। और एक अहम बात यह भी इस वाकया से पता चली कि दुआ मोमिन का हथियार है। अगर आप मुसीबत में है, परेशानी में है, बीमारी में है तो घबराए नहीं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। वो करीम, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।